वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे जो तीसरा, छठा और आठवां घर अगर उसके प्लैनेट्स अगर नीच के हैं तो आपकी कुंडली में वो किस तरह योग बनाते हैं और किस तरह आपको फाइनेंशियली स्टेटस और आपका अपना स्टेटस को राइज करते हैं। आज फिर हम उसी टॉपिक को लेकर चलेंगे। आज हम बात करेंगे कैंसर, ल्यू, विर्गो और लिब्रा के ऊपर। इनके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे ताकि आपको डिटेल से पता सके कि आपका तीसरा और छठा और आठवां घर कौन सा है। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स का अरूज में आना और जवाल में आना बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। किन घरों के प्लैनेट्स अगर आपके शरफ के हों, अच्छे घर के हों, यानी कि एग्जॉल्टेड हों, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बेनिफिट्स बनता है। किन घरों के प्लैनेट्स आपके एग्जॉल्टेड में नहीं होना चाहिए, वो डेबिलेशन में हो, जवाल में हो, नीच के हो, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसी तरह जैसे पहले हमने बात की थी जमनाए तक, आज हम कैंसर से शुरू करते हैं। कैंसर का तीसरा घर जो बनता है वो विर्गो बनता है, जिसका रूलर जो है मरकरी है। छठा घर सैजिटेरियस का बनता है, जिसका मालिक जो है जुपिटर है। और आठवें घर का मालिक जो है सैटर्न है, जो कि केंद्र का भी मालिक है और आठवें घर का भी मालिक है। अगर ये जवाल में हो तो आपको आठवें का मालिक या छठे का मालिक। अब कैंसर में जुपिटर दो घरों का मालिक है, नाइन्थ हाउस का मालिक है और एक छठे घर का मालिक है। अगर वो एग्जॉल्टेड में होता है, क्योंकि एग्जॉल्टेड में होगा कैंसर में, तो वो भी बहुत अच्छा है। इन त्रिकोण का मालिक केंद्र में आके बैठ के शर्फ का है तो बहुत अच्छा है। अगर वो नीच का भी होता है, क्योंकि वो छठे घर का मालिक है, तब भी कैंसर वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। अब मरकरी अगर नीच का बैठा हुआ है, इसकी दिशा चल रही है। तीसरा घर आपकी एफर्ट्स का होता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग हो तो आपकी सारी ज़िंदगी एफर्ट्स से ही नहीं ख़त्म होती। यानी सारी ज़िंदगी आप स्ट्रगल्स, अक्सर अपने लोगों के मुँह से सुनोगे, यार मैं तो सारी ज़िंदगी स्ट्रगल ही करता रहूँ और स्ट्रगल करके मेहनत करके मुझे मिलता है, ईजीली मेरे लिए कभी नहीं हुआ। इसी तरह अगर छठा घर आपका स्ट्रॉन्ग हो तो आपके कंपटीशन ही नहीं ख़त्म होते। बेशक आप कंपटीशन जीतते भी हैं और आप अपना केस पे जीतते, लिटिगेशन के मामला भी आप जीतते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल ही नहीं ख़त्म होती। यानी कभी आप किसी चीज़ के लिए लड़ें, कभी आप किसी चीज़ के लिए कंपटीशन लड़ें, कभी आपको लोन के लिए उतारने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन वो उतर तो रहे हैं, लेकिन आपकी सारी एफर्ट, सारी ज़िंदगी इसी में गुजर जाती है। अगर यही छठे का मालिक नीच का हो, कमज़ोर हो, तो आपका कंपटीशन ही कोई नहीं होगा। आप ज़िंदगी में बगैर कंपटीशन के उन चीज़ों को हासिल करते चले जाएंगे जो कि आदमी एक एफ़र्ट्स करके करता है, लेकिन आप उन्हीं चीज़ों को बहुत कम एफ़र्ट्स में चीज़ों को हासिल कर लेते हैं। और आठवें घर का मालिक होता ही प्रॉब्लम्स का है। हमारी ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसका ताल्लुक जो है आठवें घर के स्टार्ट से ही होता है। वही हमारे यहाँ प्रॉब्लम को जनरेट करता है और हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। और यहाँ पे सैटर्न वैसे ही डिले का कारक है, परेशानियों का कारक है। यहाँ तीसरे घर में से आठवें घर का सैटर्न अगर वो नीच का है, अगर वो नीच का होता है तो आपके 10वें घर का होता है। तो 10वें घर में अगर वो नीच होता है और उसकी दिशा चलती है तो उसी टाइम पीरियड में वही सैटर्न, आपका नीच का सैटर्न जो है आपकी ज़िंदगी में आपको राइज देगा, आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करेगा। ये दो चीज़ें याद रखिएगा, एक फाइनेंशियली और एक स्टेटस। इन दो चीज़ों को वो राइज करेगा। आपकी हेल्थ प्रॉब्लम होती है, आपकी फैमिली प्रॉब्लम होती है, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसका ताल्लुक सिर्फ आपके स्टेटस को राइज करने से और फाइनेंशियली स्टेटस को देने से। ये 3, 6, 8 के मालिक अगर वीक होंगे तो आपके चार्ट में ज़्यादा अच्छे होंगे। इसी तरह ल्यू की बात करते हैं। ल्यू का तीसरा घर जो है वीनस का होता है, लिब्रा का। जो उसका मालिक है वो वीनस है। और छठा घर कैप्रिकॉर्न का होता है, जो कि अब वीनस और सैटर्न को यहाँ पे दो घर मिले हैं, दोनों केंद्र के घर मिले हैं। जैसे वीनस को तीसरा घर भी मिला हुआ है और 10वां घर भी मिला हुआ है ल्यू लगन में। और ये ल्यू लगन में सैटर्न को छठा घर भी मिला हुआ है और 7वां घर भी मिला हुआ है। सैटर्न यहाँ जैसे अब ल्यू वालों के कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ है, स्ट्रॉन्ग होकर छठा घर स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो छठा घर स्ट्रॉन्ग हो तो बीमारी भी होती है, कर्जा भी बढ़ता है, लेकिन आप एफर्ट्स, कंपटीशन तो जीतते हैं, लेकिन स्ट्रगल्स बहुत बढ़ती है आपकी एफर्ट्स, हर चीज़ इसी कामों पे लगी रहती है और आप इन्हीं कामों पे लगे रहते हैं। 8वां घर आपका पाइसेस का बनता है,
जो जुपिटर आपके 5th का भी मालिक है, अगर ये आपका ज़वाल का होकर बैठा हुआ है, यानी कि छठे घर में बैठा हुआ है। छठे घर में जुपिटर वैसे बड़ा ज़बरदस्त माना जाता है कि वो यहाँ से बैठ कर सीधा 5 मिनट से वो दिखता है 10वें घर को। वो जुपिटर का काम है चीज़ों को एक्सपेंड करना, चीज़ों को बढ़ाना। तो लू लगन में अगर आपका वीनस नीच का भी है, सैटर्न नीच का भी है और जुपिटर भी अगर नीच का भी है, तो आपको यहाँ वो फाइनेंशियली गेन और एफर्ट्स भरपूर किस्म के अंदाज में देंगे। जुपिटर आपके त्रिकोण का भी मालिक है और 8वें घर का भी मालिक है। आप जुपिटर आपके 5वें घर में बैठा हुआ है, जहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस को उसने बढ़ाया, और सैटर्न छठे घर में बैठा हुआ है। छठे घर में बैठकर इसने चीज़ों को काफ़ी हद तक आपको डैमेज भी किया। अब लियो वालों के 12वें घर में वीनस बैठा हुआ है, जिस पर मंगल भी देख रहा है, सैटर्न भी देख रहा है। तो बैरून मुल्क से जो भी आपको काम होते हैं वो आपने देखे होंगे, आपको थोड़ा सा ट्रबल्स भी आ रही है, क्योंकि आपके 10वें घर का मालिक भी है, लेकिन तीसरे घर का भी मालिक है। उसके तीसरा घर कम्युनिकेशंस का और साइन करने का होता है, या कोई भी आपको पेपर्स की ज़रूरत होती है, डॉक्यूमेंट्स की। अगर ल्यू वाले हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स में उनको प्रॉब्लम्स हो रही है या डॉक्यूमेंट की वजह से उनको काम रुके हुए, तो वीनस जो है वो इस वक्त थोड़ा सा ट्रबल में, जैसे तालीम में आएगा चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर भी होंगी। तो लू लगन में वीनस, सैटर्न और जुपिटर जो है ये 3, 6, 8 के मालिक हैं। अगर ये नीच के भी हैं तो आपको इनकी दिशा में आप देखेंगे कि आप ज़िंदगी की सबसे ऊंचाइयों पे जाएंगे, जो कि आपके उच्च के प्लान जो है अगर ये बैठे होते हैं तो वो आपको टेंशन और डिप्रेशन में रखते हैं, आपको कभी भी तरक्की नहीं करने देते। अगर ये डेबिलिटेड हैं तो आपकी ज़िंदगी में और उनकी दिशा चल रही है तो आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पीरियड जो है इन्हीं का चल रहा होगा। सॉरी। अब हम बात करते हैं विर्गो की। विर्गो का तीसरे का मालिक जो है वो मार्स है और छठे घर का मालिक सैटर्न है और 8वें घर का मालिक जो है वीनस है। अगर विर्गो लगन में मार्स वैसे भी मेलिफिक माना जाता है, अगर मार्स यहाँ पर मार्स आपके 2 घरों का यहाँ पर डील करता है, तीसरे को भी और 8वें को भी। विर्गो लगन में, मैं टॉरस कह गया, सॉरी। विर्गो लगन में मार्स तीसरे घर का भी मालिक है और 8वें घर का भी मालिक है, और सैटर्न आपके 5वें घर का भी मालिक है और छठे घर का भी मालिक है। तो यहाँ आपकी कुंडली में मार्स जो बाकी पहले मेलिफिक होता है, अगर वो नीच का बैठा होगा, अब आपके वो नीच का बैठेगा 11वें घर में, 11वें घर में होगा तो वो नीच होगा। और तीसरे घर में भी अगर आपके किसी भी घर के प्लैनेट्स आगे तीसरे, छठे, 11वें में आके डेबिलेशन में आ जाते हैं, तब भी आपको बेनिफिट्स मिलता है। तो विर्गो लगन में अगर मार्स नीच का है तो आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है। 8वें का भी मालिक है, आपकी प्रॉब्लम्स भी कम होंगी, और तीसरे का मालिक भी है, आपकी स्ट्रगल्स भी कम होंगे। और सैटर्न अगर आपके छठे घर का मालिक नीच हो जाता है और वो छठे का मालिक आपके 8वें घर में होगा, यानी कि आपके प्रॉब्लम्स के घर में वो नीच का हो गया। यानी कि अगर सैटर्न जो स्ट्रगल थी वो भी कम हो गई, कंपटीशन था वो भी कम हो गया, और 8वें घर में जाके वो नीच का होता है, तो जो वहाँ पे ज़वाल में होता है, तो आपकी प्रॉब्लम्स में भी काफ़ी हद तक कमी वाक़या होगी। मंगल जो कि 11वें घर में नीच होता है विर्गो में, तो एक बात याद रख लीजिएगा, विर्गो लगन में मार्स तीसरे और 8वें घर का मालिक है, और सैटर्न जो है 5वें और छठे का मालिक है। अगर ये आपके बाय बर्थ चार्ट में वीक है और डेबिलेशन में है और उनकी दिशा चल रही है, वो टाइम, किसी भी टाइम को जज करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप उसकी दिशा को चेक करें। अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको बता रहा है कि ये टाइम आपका कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, उसको अगर आपने फौरी जज करना है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप उस दिशा का निकाल के देखें। अगर वो अभी नहीं गुजरी, माजी में दिशा गुजरी होगी, अगर वो माजी में दिशा आप देख लें कि वो टाइम आपका कैसे था, आपको अपने आप ही आइडिया हो जाएगा कि जिस प्लैनेट्स की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो आपके तीसरे के घर का मालिक है, छठे घर का मालिक है या 8वें घर का मालिक है, आप उसकी दिशा देखें। आपको नहीं देखनी आती तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछें कि जी मेरा ही बताएं कि तीसरा, छठा, 8वें का मालिक की दिशा कब चली और वो क्या अच्छे हालत में है, बुरी हालत में है, ज़वाल का है या अरूज का है। तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि किसी भी चीज़ को जज करने के लिए बेहतरीन तरीका होता है कि जो भी अगर आप बात कर रहे हैं तो उसकी दिशा निकाल के देख लें, तो आपको अपने आप पता चलेगा कि आपकी आने वाली दिशा जो है
या जो भी अगर आपकी दिशा चल रही है, वो देखें कि वो दिशा आपके लिए अच्छी है या बुरी है। किन घरों की दिशा चल रही है, जिन घरों की दिशा चल रही होती है, जिस प्लैनेट की चल रही होती है, उसी से रिलेटेड आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स और हैंडल्स आती हैं। तो ये आपका काम है चेक करना कि आपके कौन से घर की दिशा चल रही है और कौन से घर की दिशा नहीं चल रही। क्योंकि विर्गो लगन में सिर्फ दो, क्योंकि मार्स यहाँ पे 2 घरों का मालिक है, तीसरे का भी 8वें का, यानी कि मार्स को इस कुंडली में दोनों ही बुरे घर मिले हैं। सैटर्न इस घर में एक त्रिकोण का मालिक है और एक छठे घर का मालिक है। अब हम बात करते हैं लिब्रा की। लिब्रा जिसका तीसरा घर सैजिटेरियस का होता है, जिसका रूलर जो है जुपिटर होता है। जुपिटर इस कुंडली में वैसे भी मेलिफिक माना जाता है और आजकल जुपिटर अपने ही घर में बैठा हुआ है। यानी अक्सर आप लिब्रा, जो जानवर लिब्रा है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से उनका लगन लिब्रा है या मून लिब्रा का है, उनसे पूछें कि जुपिटर जब से इधर बैठा है उनके स्ट्रगल्स में इजाफा हुआ होगा, उनकी मेहनत में 3 गुना इजाफा हुआ होगा। क्योंकि जुपिटर इस कुंडली में मेलिफिक है और जुपिटर का काम है एक्सपैंड बढ़ाना। और छठे घर का मालिक भी पाइसेस बनता है, यानी कि लिब्रा लगन में भी जुपिटर जो है 2 बुरे घर लेके बैठा है, एक तीसरा और एक छठा घर। आपकी कुंडली लिब्रा लगन हो और आपका जुपिटर नीच का हो, और आपका जुपिटर नीच का होगा चौथे घर का, जहाँ पे सैटर्न का घर है कैप्रिकॉर्न। अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर कैंसर में बैठा हुआ है, सॉरी कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ नीच का, तो आपकी ज़िंदगी से हर्डल भी ख़त्म होगी, कंपटीशंस भी ख़त्म होंगे और इसकी दिशा चल रही है। इसी दिशा में आप अपनी ज़िंदगी को राइज भी करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बढ़ाएंगे भी। फाइनेंशियल स्टेटस भी आपका बहुत बढ़ेगा और आपका स्टेटस भी राइज होगा। और 8वें घर का मालिक लिब्रा लगन में वीनस ही होता है, लगन का मालिक। लगन का मालिक ये 8वां घर होता है। लगन भी स्ट्रॉन्ग अगर यहाँ पे वो नीच का बैठ जाए, क्योंकि वीनस यहाँ पे नीच का जो होगा वो विर्गो में होगा, जो कि लिब्रा का 12वां घर बनता है। यहाँ इंपॉर्टेंट आपके लिए मार्स है और सॉरी जुपिटर है, और 8वें घर का मालिक जो है वो वीनस है, और जुपिटर आपके तीसरे का और छठे घर का मालिक है। लिब्रा लगन में जुपिटर को वैसे भी मेलिफिक माना जाता है। यही जुपिटर बहुत खूबसूरत हो जाता है अगर ये नीच का बैठा हो तो यहाँ पर अगर वीनस आपका 8वें घर का मालिक, प्रॉब्लम्स भी हैं, प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा, लेकिन लगन का मालिक भी, सेहत का मालिक भी है। तो यहाँ वीनस आपको थोड़े से अच्छे भी रिजल्ट देगा और थोड़े से बुरे भी देगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी में सेहत को शायद देख के मसले बने रहें, लेकिन ज़िंदगी में स्ट्रगल्स कम रहेंगी, परेशानियाँ कम रहेंगी, लेकिन हेल्थ के साथ ताला जो होता है वो एसेंडेंट जिसे हम कहते हैं वो सेहत होती है। सेहत के मामले में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम्स जो हैं काफ़ी हद तक बेहतर रहेंगी। लेकिन लिब्रा लगन में जुपिटर नीच का हो और उसकी दिशा चल रही है, अगर आपकी चल रही है, अगर आप लिब्रा लगन है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। माजी में गुजर चुकी है तो माजी का वो टाइम उठा के देखिए आपका वो टाइम कैसा था। तीसरे, छठे, 8वें घर का मालिक, आज हमने लिब्रा तक बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो है बात करेंगे स्कॉर्पियो से लेकर पाइसेस तक के, कि उनके लिए ये कैसा रहेगा, उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लेके आता है। आप ये एस्ट्रोलॉजी की बहुत बारीकी चीज़ें होती हैं, इनको देखना होता है कि आपके कौन से प्लैनेट आपके लिए अच्छे हैं, कौन से प्लैनेट आपके लिए बुरे हैं। बाज़ दफ़ा बुरे प्लैनेट आपको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी बना रहे होते हैं, और आपके दर्जे में एक अच्छा प्लैनेट बैठा हो वो आपकी ज़िंदगी को तबाह कर रहा होता है। तो ये एक अच्छा एस्ट्रोलॉजी देख के आपको बता सकता है कि कौन सा प्लैनेट्स आपकी ज़िंदगी में और घर इस वक्त इन्वॉल्व है और आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लेके आ सकता है। तो ये आपका काम है कि अपने चार्ट को रीड करें या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से इसको रीड करें। अब मुझे दें इजाज़त, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।